ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बिहार इकाई की गतिविधियों पर अगर हम नजर डालते हैं, जी हाँ, एमआईएम पार्टी की जो बिहार इकाई है, जो प्रदेश इकाई है, बिहार की जो प्रदेश इकाई है, उनकी गतिविधियों पर अगर हम नजर डालते हैं तो ये बात समझ में आ रही है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है वो 2020 के विधानसभा चुनाव से एमआईएम के नजरिए से बहुत अलग तरह का चुनाव होने जाएंगे। चूंकि 2020 में जबकि विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी ने जब चुनाव लड़ी थी, उन्होंने बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया था। खास करके उन्होंने सीमांचल को टारगेट करके चुनाव लड़ने का मन बनाया और चुनाव लड़े भी और कामयाबी भी हासिल हुई। उस तरह की कामयाबी हासिल हुई जिस तरह की कामयाबी की उम्मीद शायद पार्टी ने भी नहीं की होगी। एक चौंकाने वाला रिजल्ट 2020 के चुनाव में सीमांचल की धरती से निकलकर सामने आया था। 2025 भी 2020 की तरह से हो या उससे बेहतर हो, इसी को लेकर मजलिस लगातार मेहनत कर रही है। बिहार की जो इकाई है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तुल ईमान, वो लगातार इस बार सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन इस बार क्या विशेषता है, इस बार 2020 की तैयारियों से क्या अलग है? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 2020 के में जिस तरह से मजलिस ने चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन 25 की जो परिभाषा है वो कुछ अलग है। कुछ अलग क्या है, मैं इस पर आज बात करना चाहूंगा। क्योंकि 2020 में पार्टी ज्यादातर मेहनत सीमांचल की सीटों पर करने का काम किया था, लेकिन इस बार की गतिविधियों पर अगर आप नजर डालेंगे, बिहार के एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान सीमांचल के साथ साथ बिहार के और कई ऐसे जिले हैं, उनके प्रखंड पंचायतों में जाकर के पार्टी को मजबूती और सत्ता अभियान चलाने में काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, लोगों को अपनी विजन और मिशन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे पटना की सरजमीन हो, बेगूसराय की सरजमीन हो, नालंदा की सरजमीन हो, मुजफ्फरपुर की सरजमीन हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, कटिहार हो, इस बार तमाम तर जिलों में, गोपालगंज हो, तमाम तर जिलों में मजलिस अपना जो कार्य करता है उसे बनाने में काम कर रही है। क्या इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल सही है कि इस बार पूरे 243 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गया है? क्योंकि उड़ती उड़ती खबर जो मिल रही है, जो अंदरूनी खबर मिल रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार 100 से ज्यादा सीटों पर एमआईएम बिहार में चुनाव लड़ने का काम करने जा रहा है। और कई ऐसे सीटों पर बहुत मजबूत कैंडिडेट प्रत्याशियों की खोज है, तलाश है, और यही कर वजह है कि मजलिस इस बार बहुत पहले से ही अपनी तैयारियों में मशगूल है। वो किसी तरह की कोई गलती, कोई कोताही नहीं करना चाहता है। लोकसभा चुनाव में जो हार हुई उससे मजलिस ने सबक लिया है। एमआईएम पार्टी अब मजबूती के साथ अपने विजन और मिशन में आगे बढ़ रहा है और तमाम तर जो जगह है वहां पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग, जनसंवाद इत्यादि चीजें कर रहा है। आप भी बता सकते हैं कि 2025 में एमआईएम क्या कुछ कर पाएगा, क्या कुल गिल खेलेगा। विदा लेते हैं, आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना कदापि ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।